महान। सुखदेव जी कहते हैं राजन, भगवती रुक्मणी का जो विवाह हुआ है वो विवाह राक्षस विधि से हुआ है। प्रेम से कहिए, टोटल विवाह शास्त्रों के स्मृतियों के हिसाब से 8 प्रकार के होते हैं। पहला विवाह है ब्रह्म विवाह। ब्रह्म विवाह की विधि है, माता पिता ने जो वर निश्चित किया है, कन्या माता पिता की आज्ञा के अनुसार, परिवार की आज्ञा के अनुसार देव पितरों का आवाहन करके, अग्नि और ब्राह्मण को साक्षी करके वैदिक मंत्रों से जो विवाह होता है उस विवाह को कहते हैं ब्रह्म विवाह। हमारे शास्त्रों में दूसरा विवाह है देव विवाह। तीसरे विवाह की विधि का नाम है प्राजापत्य विवाह। और चौथे नंबर का जो विवाह है उसे कहते हैं आर्ष विवाह। प्रेम से कहिए, जिसे हम लोग आज के समय में अरेंज मैरिज बोल देते हैं। ये जो अरेंज मैरिज है, जो आर्ष विवाह है, जो पद्धतियों में और स्मृतियों में जिसका वर्णन है, ये वही आर्ष विवाह है जो चलते फिरते हो जाता है, ऑफिस में काम करते करते हो जाता है। प्रेम से कहिए, कॉलेज में पढ़ते पढ़ते हो जाता है, ट्रेन में मेट्रो में चलते चलते हो जाता है। इस विवाह का नाम है आर्ष विवाह। ये आता है चौथे नंबर पर। और 5वें नंबर का जो विवाह है उस विवाह का नाम है गांधर्व विवाह। इस गांधर्व विवाह को, जो गांधर्व विवाह की विधि है, इस गांधर्व विवाह को हमारी स्मृतियों में, हमारे शास्त्रों में ना बहुत प्रशंसा की गई है और ना बहुत निंदा की गई है। ये जो गांधर्व विवाह है, इस गांधर्व विवाह की बड़ी सुंदर विधि है। ये वही विवाह है जो भगवत कृपा से बेटा बेटी अपने आपस में पसंद करते हैं, माता पिता की राजी होती है और जाकर के विवाह हो जाता है। इसे हमारे शास्त्रों में गांधर्व विवाह किया गया है। इसे शास्त्रों ने विशेष रूप से मना भी नहीं किया है। इसलिए नहीं किया क्योंकि स्मृतियों में, इतिहास में हम लोग पढ़ते हैं, बड़े बड़े राजा महाराजाओं ने, ऋषि महर्षियों ने भी इस विवाह को अपनाया है। हमारे भारत के सम्राट, जिसके कारण इस जम्बूद्वीप का नाम भारतवर्ष पड़ा, महाराज दुष्यंत, इन्होंने भी गांधर्व विधि से विवाह किया। उस गांधर्व विधि से विवाह की गई संतान जिसका नाम है भरत, और महाराज भरत के नाम से ही हमारी इस भूमि का, जिसका नाम था पहले जम्बूद्वीप, इस जम्बूद्वीप का नाम पड़ा भारत। प्रेम से कहिए, छठा विवाह है राक्षस विधि से। परिवारीजन चाहते नहीं है, किसी एक व्यक्ति की सहमति से बेटी ने वर को पसंद कर लिया, वह वर आया और आकर के विवाह करके और ले गया। इसका नाम है राक्षस विधि। ये राक्षस विधि का जो विवाह है, यही मेरे प्रभु बालकृष्ण भगवान का संपन्न हुआ। 7वां विवाह है आसुर विवाह है। और 8वें प्रकार का जो विवाह है, 8वें प्रकार की जो विधि है, उस विधि का नाम ही पैशाच विधि है। जो हम लोग रामचरितमानस आदि में जो है तो पैशाच विधि का वर्णन जो है तो विशेष करके मिलता है। पैशाच विधि जो है वो ना माँ चाहती, ना पिता चाहता, ना घर वाले चाहते हैं, न प्रजा चाहती है, न गली मोहल्ले वाले, गांव वाले चाहते हैं।
सबको बंदी बना करके, सबको जीत करके और जो विवाह किया जाता है जबरदस्ती